Hey dear students, welcome to our YouTube channel Empower Education. I am your chemistry teacher and your guide Tejashri. So moving on to the next, there is the next point about carbon compounds की formation of a very large number of carbon compounds. नेचर में जो है कार्बन कंपाउंड्स जो है वेरी लार्ज नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, उसके नंबर जो है नेचर में वो बहुत ज़्यादा है. So see, generally carbon forms a very large number of compounds. The number of carbon compounds is more than 3 million. You can see कि 3 million से भी ज़्यादा compounds present है नेचर में. It is more than the number of compounds formed by any other element. और क्यों है ऐसा? सिंपल है, ड्यू टू द कैटेनेशन प्रॉपर्टी. अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. लॉन्ग चेन देख रहे हो आप, ब्रांच चेन देख रहे हो और क्लोज चेन रिंग भी देख रहे हो. ओके तो ये वेरियस टाइप्स है कि इन दिस वे वी कैन ड्रॉ वेरियस नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. सो क्या है ये कैटेनेशन पावर कि मैं क्या है कैटेनेशन? लेट्स सी. सो कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम्स to form long chain, branch chain and close rings, and this property of carbon is called as catenation. तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक बात मुझे बतानी है कि जो कार्बन की आप बॉन्डिंग यहाँ पे दिखा रहे हो तो हमेशा कार्बन के ऊपर ही आपको ये बॉन्डिंग दिखानी है. ओके लाइक दैट. थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये सी कार्बन कार्बन इसके ऊपर ही हमेशा हमको वो बॉन्डिंग दिखानी है. राइट लाइक दैट. तो सी आपको ये तो पता है कि उसकी वैलेंसी 4 है और वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना कि लूज या गेन करता है लाइक आयोनिक कंपाउंड्स. तो सिंपल है कि उसके नेचर में वो तो कार्बन के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है और लॉन्ग चेन टाइप कंपाउंड्स वो बना सकता है, देन ब्रांच चेन टाइप्स कंपाउंड्स वो बना सकता है, क्लोज रिंग टाइप कंपाउंड्स वो बना सकता है. तो इसके वजह से और नॉट ओनली कार्बन विथ अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, वो अदर एलिमेंट के साथ भी बना सकता है अपनी बॉन्डिंग. तो यहाँ पे देखो लॉन्ग चेन है, सिंपल है, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड वहाँ पे आपको दिख रहा है, ब्रांच चेन भी दिख रहा है आपको. ब्रांच मीन्स क्या? ब्रांच है तो पेड़ पता है आपको, पेड़ के ऊपर बहुत सारे ब्रांचेस लगते हैं, राइट. तो इस कार्बन के ऊपर ये कार्बन देखो, तो ऐसे हम वेरियस कार्बन पुट कर सकते हैं, तो ब्रांच एक बना सकते हैं. सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रांच चेन. ओके क्लोज चेन, बेंजीन पता है आप सबको, बेंजीन रिंग, या करेक्ट. सो दिस इज क्लोज्ड चेन और क्लोज रिंग कंपाउंड. ओके ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसकी वजह से मैंने ये ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाला है. तो सिंपल है कि ड्यू टू द कैटेनेशन. और हाँ, दैट्स वाई कार्बन इज अ वर्सिटाइल एलिमेंट ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है. दैट्स वाई कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एज वेल एज इट इज अ वर्सिटाइल एलिमेंट. तो ये उसकी अलग प्रॉपर्टी है. ओके तो ये अलग उसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसके लिए कार्बन स्पेशल है. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. अभी हमने जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको, क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में ये कंपाउंड्स आपने पढ़े होंगे कि मीथेन वगैरह, इथेन, ये आपको पता है. पर अभी हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो स्टूडेंट्स आई वांट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू कि अभी ये आपका बेसिक तो है ही, यहाँ पे आप बेसिक पढ़ रहे हो. जब आप 11th 12th में जाओगे, केमिस्ट्री करके एक अलग आपको टॉपिक रहता है या अलग ही एक ब्रांच है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा इसमें ही फोकस डालना होगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने सुना होगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आप इसकी स्टडी से बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम ऑल्सो. ओके तो अभी मूविंग ऑन टू द फर्स्ट
word, that is hydrocarbons. So what is hydrocarbon? What are hydrocarbon compounds and what is saturated unsaturated? अभी ऑलरेडी हमने वो स्टडी किया है. मैं जब वन बाय वन आपको बोलूँगी तो आपको वो ज़रूर याद आएगा और लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल है. ओके तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट. तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ना कि कोई अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे कोई अदर एलिमेंट्स उसमें नहीं होगा. वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके तो उस जैसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स. सो simply hydrocarbons are those compounds which contain only carbon and hydrogen in it. Okay, very good. So moving on to the classification. So saturated and unsaturated hydrocarbons, there are two types, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. तो अभी ऑलरेडी ये एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उससे क्या पता चलता है जल्दी जल्दी. अब अगर आपको पता होगा तो यू कैन कमेंट मी, ओके, इन द कमेंट बॉक्स यू कैन ड्रॉप कमेंट. सो स्टूडेंट्स बेसिकली अभी आपने देखा होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स क्या, विच कंटेन्स सिंगल बॉन्ड. वेरी गुड. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स हैविंग all single covalent bonds between the carbon atoms. You can see जब सिंगल बॉन्डिंग होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अभी उसका भी टाइप है, उसके एग्जाम्पल है. यू कैन प्रिपेयर नंबर ऑफ सिंगल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन करके है वहाँ पे. यू कैन सी. सो बेसिकली अल्केन आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड. ओके तो हम वो क्लासीफाई कर सकते हैं. जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्केन बोलेंगे. देर इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन ऑल्सो, दैट इज CN. This is extra information for you. Try to note down that. CnH2n plus 2. So that is the general formula of alkane, and by using this formula you can create number of series of alkane. Okay, यहाँ पे हमने मीथेन लिया again, then ethane which we have seen already. तो यहाँ पे क्या है, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, अल्केन है. Why they are alkane? Because they contain single bond. Those compounds which contain single bond are known as alkanes. Okay, so saturated hydrocarbons आपको समझ में आया कि ऐसे कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स. यस, फ्रेंड्स बोला मैंने क्योंकि थोड़ा सा हमारे बीच में भी अभी बॉन्डिंग क्रिएट होने लगी है, राइट. शेयर कर सकते हैं हम, आप अपना नॉलेज शेयर करो, मैं अपना करती हूँ. ओके, कोवैलेंट बॉन्डिंग हमारे बीच में अभी तैयार हो रही है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, नॉट सिंगल बॉन्ड, सॉरी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो ऐसे कंपाउंड जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अगेन हम जब हाइड्रोकार्बन्स बोल रहे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो कि देयर इज ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. ओके, यहाँ वहाँ पे सिर्फ आप कार्बन और हाइड्रोजन को ही देख रहे हैं, वहाँ पे कौन सा भी अलग एलिमेंट आप नहीं देख रहे हो. क्यों? बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स, वी आर रिकॉलिंग दैट. ओके, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. वेरी गुड. नाउ यू कैन सी कि जब डबल बॉन्ड कंटेन करेंगे तो उसको हम अल्किन बोलते हैं. यू कैन सी, ओके, हियर अल्किन. ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइन. वेरियस एग्जाम्पल्स आर गिवन ओवर हियर. तो यहाँ पे इथीन करके है, तो सिंपल है कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमने पिछला एक एग्जाम्पल लिया था C2H6. ओके, जनरल फॉर्मूला भी मैंने बता दिया. तो अल्किन का जनरल फॉर्मूला CnH2n. So that is the general formula of alkene, and by using this formula you can draw number of alkenes.
नंबर ऑफ अल्किन कंपाउंड्स। अभी यहाँ पे देखो मैंने ये इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, इट इज़ नॉट इथिन, इथेन। हाँ, सो यू कैन सी जो कि अल्केन है तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो 6 है और यहाँ पे कितने हैं, 4 है। ओके तो +2, वो +2 हमने यहाँ पे निकाल लिया, यू कैन सी CnH2n। ओके तो उसकी वजह से अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। ओके लाइक दैट। और ये अगेन यू कैन सी प्रोपिन। ओके सो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि कैसे हुआ है। आप कंपेयर कर सकते हैं अल्किन के साथ अल्किन। ओके मूविंग ऑन टू द अल्काइंस, इट कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड। और अभी आपको पता है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सिंपली ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इथाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, इथाइन यू कैन सी suffix over here and from that you can easily differentiate. Okay, alkane, alkene and alkyne. You can see for alkene we use ene, for alkynes we use what, yne, and for alkane can you see that I am going to write here, थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ लग रहा है ना। so alkane I am going to write down ethane for your understanding, ane। तो हम इससे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजीली। अगर अल्केन होगा तो एन ही रहेगा सफिक्स। सफिक्स मीन्स व्हाट, जो पीछे लगता है। एक नाम के पीछे हम जो लगाते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, ये आपको पता है, प्रीफिक्स सफिक्स। ओके सो वी यूज प्रीफिक्स फॉर अल्केन दैट इज ANE, फॉर अल्कीन क्या, ENE, एंड फॉर अल्काइन दैट इज YNE। इज इट सिंपल? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप ज़रूर बताइए, प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके सो ये सिंपल अभी हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स उसका जो क्लासिफिकेशन है वो अभी हमने देखा, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अरे यहाँ पे जैसे हमने अल्केन और अल्कीन का जनरल फार्मूला देखा है, यहाँ पे अल्काइन का भी हम देख सकते हैं। सो व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर द अल्काइन, दैट इज CnH2n-2। तो सिंपली यू कैन यूज दैट फार्मूला, राइट, एंड यू कैन फाइंड नंबर ऑफ सीरीज ऑफ अल्काइन। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। आपको समझ में आएगा। सिंपली मुझे थोड़ा सा बताने दो कि सिंगल बॉन्ड दैट इज अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 फॉर अल्केन, राइट, फॉर अल्कीन CnH2n, एंड फॉर अल्काइन दैट इज CnH2n-2। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दी है आपको वो समझ में आया होगा। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन एलिमेंट का, व्हाई इट इज वर्सिटाइल इन नेचर। सो दिस इज द आंसर फॉर दैट। पहले हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? कैटेनेशन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अभी हम देख रहे हैं आइसोमेरिज्म। ओके तो what is isomerism? Carbon compounds having the same molecular formula but different structural formulae are called isomers. Means अभी for example यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। यहाँ पे मैंने ब्यूटेन दिया है। ओके ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C4H10। ओके ऐसे कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है उनका, पर स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हम निकाल सकते हैं। उस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूविंग ऑन टू आवर एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन सी कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C4H10 है। ओके तो आइसोमर्स, अभी हमने ये तो डेफिनेशन स्टडी की है, उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है हमें कि उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहना चाहिए, पर हम उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो कि
सिंपली पहले हमको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने, 1 2 3 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो करेक्ट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उससे उसके हिसाब से हमने निकाला है, विच इज़ नॉर्मल ब्यूटेन। तो अभी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम यूज़ करके डिफरेंटली ब्यूटेन लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो C4H10, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट यू कैन सी हियर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। अभी यहाँ पे हमने ब्रांच चेन, उसको हम आइसो बोलते हैं, ओके। अगर हम एक कार्बन को अटैच करते हैं तो उसको आइसो बोलते हैं। अगर हमने एक ही कार्बन को 2 कार्बन अटैच कर दिए तो उसको हम नियो बोलते हैं, NEO, नियो। आइसो मीन्स एक कार्बन को एक कार्बन। अभी यहाँ पे ये देखो, ये कार्बन को हमने ये कार्बन अटैच किया है तो इसको आइसो बोलेंगे। अगर हम इन दिस वे, ओके, यू कैन सी, अभी इस कार्बन को हमने 2 कार्बन अटैच किए होंगे तो उसको हम नियो बोलते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वन इंफॉर्मेशन फॉर यू। अभी आपको मैं एक टास्क देने वाली हूँ, अभी सोचो, अगर आपको ये समझ में आया कि कैसे हमने एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज़ करके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए, यू कैन यूज़ दैट। पर जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये मत भूलना, इट्स टेट्रावैलेंट नेचर, कार्बन हैज़ वैलेंसी 4। और हर बार जब आप स्ट्रक्चर्स निकालोगे तो आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि उसकी वैलेंसी, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, राइट, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो वेरी गुड। सो यू कैन सी, और एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे, तो मैंने पेंटेन का लिया है। सिमिलरली यू कैन सी आइसो और नियो, यहाँ पे मैंने नियो का स्ट्रक्चर दिखाया है, देखो, ओके। ये कार्बन को मैंने 2 कार्बन अटैच किया है, डू यू गेट दैट? आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओके। आप अल्केन सीरीज का मैंने अभी जनरल फॉर्मूला बताया आपको, ओके। अल्किन का बताया, अल्काइन का बताया। यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर्स और वो यूज़ करके आप ये ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, आइसोमेरिज्म ट्राई कर सकते हो, ओके। डेफिनेटली ट्राई करना। और अगर आपने वो किया होगा तो प्लीज़ कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा है, ओके। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये आज का इस वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट होगा स्टूडेंट्स। तो बहुत सारा हमने डिस्कस किया है अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने कोवैलेंट नेचर, ये बहुत स्टडी करना इम्पोर्टेंट था, जब हम आगे का देखेंगे रिएक्शन वगैरह, तो उसके लिए हमको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी। तो अभी फंक्शनल ग्रुप जो है, you can see an atom or group of atoms which decides the properties of a carbon compound is called a functional group। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लिए हैं। यहाँ पे हैलाइड है हमारे पास, उसको हेलो ग्रुप ऐसे बोलते हैं। हेलो ग्रुप में क्लोरीन ब्रोमीन रहता है, ClBr, ये रिप्रेजेंट करते हैं। Cl रिप्रेजेंट्स क्लोरीन, Br रिप्रेजेंट्स व्हाट, ब्रोमीन, ओके। नेम्स एंड विथ ANE, सफिक्स जो बोलते हैं ना हम, ANE, ओके। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक कंपाउंड है, उसको हमने ये फंक्शनल ग्रुप अटैच किया है, क्लोरीन, ओके। तो जो हेलो ग्रुप रहते हैं और या हम कह सकते हैं हैलाइड ग्रुप रहते हैं, तो उसमें हम जनरली प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ना कि सफिक्स यूज़ करते हैं, ओके। यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल्स। तो क्लोरीन अटैच किया है हमने, तो क्लोरोमीथेन, मीथेन है ये, मिथाइल ग्रुप, इसको हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। उसमें हमने क्या अटैच किया है, क्लोरीन, ये फंक्शनल ग्रुप अटैच किया है उसको, तो उसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन। ये क्या है, सिर्फ हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है हेटेरो एटम से और हेटेरो ग्रुप से। हेटेरो मीन्स व्हाट, अलग। तो आपको जनरल फॉर्मूला पता है, C2H6 इथेन है। मैं क्यों इसको इथेन बोल रही हूँ, इथाइल ब्रोमाइड क्यों बोल रही हूँ कि, या ब्रोमो इथेन क्यों बोल रही हूँ, सिंपल है, मैंने इसमें का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है विथ क्लोरीन, तो उसकी वजह से C2H5Br। सो हो गया हमारा स्ट्रक्चर ब्रोमो इथेन। मैंने जो बोला वो आपको समझ में आया कि जब हम हैलाइड ग्रुप या हेलो ग्रुप यूज़ करते हैं तो उसमें हम
प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ना कि सफिक्स यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस इज़ वन फंक्शनल ग्रुप. ये आपको ध्यान में रखना है. जब हम आगे का देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है. ओके, सो अल्कोहल OH, उसको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. अल्कोहलिक ग्रुप को हम अलग से हाइड्रोक्सी, OH मीन्स हाइड्रोक्सी, राइट. सो उसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप. तो उसका जो सफिक्स है, ओके, वो है OL. अभी यहाँ पे सिमिलरली आपको ये समझ में आया कंसेप्ट कि रिप्लेस करके हमने वो फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे अटैच किया. यू कैन सी. तो यहाँ पे हमने OH ये फंक्शनल ग्रुप इसको लगाया मीथेन को. सो सिंपली मीथेन हमने सफिक्स सिर्फ लगाया OL, सिर्फ मीथेन. ANE हटा दिया NE हमने, और वहाँ पे हमने सिंपली क्या अटैच किया, OL. सो हो गया हमारा मिथेनॉल. देन C2H5 अगेन इथेनॉल, इथेन सफिक्स लगाया हमने, राइट. ये अभी NE हटा दिया और क्या लगाया, OL लगा दिया, तो हो गया हमारा इथेनॉल. तो ऐसे तो सफिक्स और कौन से फंक्शनल ग्रुप है उसके नाम क्या, ये आपको याद ज़रूर रखना है. ओके, तो ये हो गया हमारा अल्कोहल ग्रुप, तो उसका सफिक्स है OL. और मिथेनॉल, इथेनॉल, दीज आर सम एग्जाम्पल्स. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप CHO. यू कैन सी कि यहाँ पे ये ऐसे, यू कैन राइट सिंपली एज CHO ऑल्सो, पर इसका बॉन्डिंग कैसे होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कर रहा है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड कर रहा है. तो इन दिस वे यू कैन राइट, और या यू कैन सिंपली राइट CHO ऑल्सो. ओके, तो इसका सफिक्स क्या है, AL. अगेन HCHO, ये देखो CHO, दिस इज अल्डेहाइड ग्रुप. सो उसका सफिक्स क्या है, AL. सो सिंपल मीथेन का NE निकाल के हमने क्या लगाया, AL. ओके, यू कैन सी दैट. एंड दिस इज व्हाट, इथेनॉल. तो इथेनॉल, अभी आपको ये क्वेश्चन तो यहाँ पे ज़रूर होगा कि यहाँ पे ये जो है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे हमने डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप लगाया, राइट. तो यहाँ पे इथेन, 2 इथेन के लिए 2 कार्बन हमको ज़रूरत है उसकी. तो यहाँ पे तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो कैसे फिर इथेन हो गया ये, है ना. तो देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन भी हम काउंट करने वाले हैं. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन. अब यहाँ पे तो सिंपली H अटैच किया है हमने, मिथेनॉल. तो इथेनॉल CH3CHO, दैट इज इथेनॉल. अभी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट इज COOH. यू कैन सी सिंपली इसका भी ऐसे ही हम बॉन्डिंग दिखाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करता है और ये अपना OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी या अल्कोहलिक ग्रुप. ओके, सो यहाँ पे सफिक्स है हमारा OIC, एसिड. एसिड लगाना है यहाँ पे, ये एसिडिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है. ओके, HCOOH मिथेनोइक एसिड, CH3COOH इथेनोइक एसिड. ओके, ये आपको ना हमेशा प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, तो आप ये इजीली ध्यान में रख सकते हो. ओके, सो कीटोन CO, C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप है उसका ONE, दैट इज सफिक्स. And there are some examples, propanone and butanone. Okay, so like this. So this is all about the functional group. अभी आज के सेशन में हमने बहुत सारी जानकारी ली है रिलेटेड विथ कार्बन, इट्स कोवैलेंट नेचर. मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा वाली भी बताई है. आई होप सो आपने वो ध्यान में रखी है या कहाँ पे तो नोट डाउन करके रखा है वो. ओके, अगर आपको ये सब समझ में आया तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. अगर आपको वो कुछ नहीं समझ में आया, आपके कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना. ओके, आपके कमेंट्स और आपका सब्सक्रिप्शन हमें इनकरेज करता है इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए. और येस, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. सो आपको अगर ये समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना. आपको अगर ऐसे वीडियो और देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपके साथ और एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ. डेफिनेटली वेट फॉर दैट. एंड थैंक यू. वी आर गोइंग टू एंड हियर. थैंक यू.